पुरानी बात है। पानीपत गांव में एक पुराना कुआं था। लोगों का मानना ये था उस कुएं में भूत है। शाम के समय जो भी उस कुएं की तरफ से जाता वो वापस नहीं आता। गांव का एक ही रास्ता था, वो भी कुएं की तरफ से गांव में जाने का। एक दिन चौराहे पर गांव के लोग बातें कर रहे होते हैं। अरे टिंकू भैया, मैं शाम के समय घर आ रहा था, मुझे एक आवाज सुनाई दी। आवाज कुएं से आ रही थी। कुएं में सच में भूत रहता है। विकास भैया, मेरी बेटी खेलते खेलते कुएं में गिर गई और वो हवा में उड़ती हुई बाहर आ गई। मैं तो डर गई थी। अपनी बेटी को हवा में उड़ते हुए देखकर चुड़ैल ने मेरी बेटी को बचाया, हमारी मदद की। मुझे तो पक्का यकीन हो गया कुआं में चुड़ैल रहती है। अरे विकास भैया, पायल की आवाज तो मैंने भी कई बार सुनी है, उसमें तो चुड़ैल रहती है। चलो महाराज को चलकर सारी बातें बताते हैं। गांव वाले राजा के दरबार में जाकर राजा को सारी बात बताते हैं। महाराज, हमारा प्रदेश खतरे में है। क्या हुआ? हमें बताओ, हमारे होते हुए हमारा राज्य खतरे में कैसे हो सकता है? महाराज, गांव में जो कुआं है उसमें चुड़ैल रहती है। अगर आप गांव वालों के लिए नई सड़क का निर्माण करवा देते हो, हम सभी खतरे से बच जाएंगे। सुनो गांव वालों, सड़क तो मैं बनवा दूंगा, पहले मैं ये पता लगा लूं वहां सच में भूत है या नहीं। मैं शाम को 2 सिपाही वहां भेजता हूं। राजा अपने 2 सिपाहियों को कुआं पर तैनात कर देता है। पूरी रात पहरा देते हैं, पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वो वहां से राजमहल चले जाते हैं और राजा को बताते हैं, महाराज, वहां पर कुछ नहीं है, बस लोगों का वहम है। कुआं में भूत रहता है। सिपाहियों, तुम पूरे गांव में ये खबर फैला दो और हमारी प्रजा को बताओ कि कुआं में कुछ नहीं है। सिपाही गांव में खबर फैलाने चले जाते हैं और बोलते हैं, सुनो गांव वालों, वहां कोई भूत नहीं है, ये तो आपका वहम है। आप लोग बेधड़क कुआं वाले रास्ते से आ जा सकते हो। हमने कल पूरी रात पहरा दिया है, हमें कुआं पर कोई भूत चुड़ैल दिखाई नहीं दी। अगले दिन शाम को रोशन कुआं वाले रास्ते से अपने घर जा रहा था। कुआं पर एक लड़की खड़ी हुई होती है। रोशन से बोलती है, कहाँ से आ रहे हो रोशन भैया? तुम इधर से मत जाओ, इधर खतरा है, जंगल से होकर चले जाओ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? शाम हो गई है, अपने घर जाओ। मैं जल परी हूँ, मैं इस कुआं में रहती हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम इधर से मत जाओ, जंगल में होकर चले जाओ। रोशन अपने मन ही मन सोचता है, ये कोई जलपरी नहीं, ये तो मुझे कोई चुड़ैल लग रही है। मैं इसकी बात क्यों मानूं? लगता है ये मुझे जंगल में ले जाकर मारना चाहती है। रोशन सीधा अपने घर की ओर बढ़ता है। उसके पीछे से कोई धक्का मारता है। रोशन का सर पत्थर से टकराता है। रोशन की मौत हो जाती है। अगले दिन सुबह को लोग कुआं की तरफ जाते हैं तो रोशन को मरा हुआ पाते हैं। अब लोगों को पक्का यकीन हो जाता है यहाँ पर सच में भूत है। चलो ये बात हम अपने राजा को बताते हैं। गांव के 2 आदमी राजा के पास चले जाते हैं। राजा को सारा किस्सा बताते हैं। महाराज, आज सुबह हमें रोशन की लाश कुआं पर मिली। अब तो आपको यकीन हो गया कि वहां भूत है। महाराज, गांव के लिए अब नई सड़क का निर्माण करवा दीजिए। सुनो गांव वालों, हमने गांव में नई सड़क बनाने का फैसला ले लिया है। कल हमारा बेटा राजकुमार राजमहल आ रहा है। उसे कुआं में भूत है इस बात का पता नहीं लगना चाहिए। हमारा बेटा बहुत जिद्दी है, वो कुआं पर चला जाएगा। ठीक है महाराज, हम राजकुमार को कुछ नहीं बताएंगे। अगले दिन राजकुमार घोड़े पर सवार होकर अपने राजमहल आ रहा होता है। गांव में कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। वो वहां रुक जाता है और पूछता है, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? क्या कोई अनहोनी हुई है गांव में? राजकुमार, यहाँ पर कुआं में भूत रहता है। रात रोशन को भूत ने मार दिया। इतना सुनकर राजकुमार वहां से अपने राजमहल की तरफ चल पड़ता है और वो अपने महल में प्रवेश करता है। घोड़े से उतरकर रूम में चला जाता है और शाम होने का इंतजार करता है। शाम होते ही अपने पिताजी से बोलता है, पिताजी, हमने फैसला लिया है, आज हम कुआं पर ही सोएंगे। बेटा, वहाँ पर सोना खतरे से खाली नहीं है, वहाँ पर भूतों का वास है। पिताजी, भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता, हमें आज्ञा दीजिए, आज रात हम कुआं पर ही सोएंगे। सुनो बेटा, तुम अपने साथ 2 सिपाही ले जाओ। राजकुमार सिपाहियों के साथ कुआं पर सोने के लिए चला जाता है और वहां जाकर चारपाई पर सो जाता है। रात को जैसे ही 12 बजते ही राजकुमार हवा में उड़ने लगता है। सिपाही ये सब नजारा देख लेता है और वो वहां से राजमहल की तरफ भाग जाता है। राजमहल जाकर राजा को सारी बात बताता है। राजा को अपने बेटे की चिंता होने लगती है। उधर राजकुमार का सामना जलपरी से होता है। तुम तो जलपरी हो, तुम्हें तो समंदर या झील में होना चाहिए। तुम इस कुआं में क्या कर रही हो? कुआं से सुरंग होते हुए समंदर में मिली है और मेरा यहाँ आना जाना लगा रहता है।
अच्छा, तो तुमने ही रोशन को मारा था और गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? लोगों के दिल में तुम्हारी दहशत बढ़ती ही जा रही है। राजकुमार, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं तो गांव वालों की मदद करना चाहती हूँ। मैं तो उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। कुआं की तरफ पड़ोसी राज्य के कुछ चोर थे। उन्होंने रोशन को मारा था और मैं बहुत दिनों से चोरों को पकड़वाना चाहती थी। पर तुम किसी को दिखाई क्यों नहीं देती हो और मुझे ही क्यों दिख रही हो? मैं एक जादुई जलपरी हूँ। हर किसी को दिखाई नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ नेक दिल और ईमानदार इंसान को ही दिखाई देती हूँ। इतना बोलकर जलपरी वहाँ से गायब हो जाते हैं। राजकुमार अपने राजमहल चला जाता है और अपने पिताजी राजा से बोलता है, पिताजी, वहाँ कोई भूत चुड़ैल नहीं है, वहाँ तो पड़ोसी राज्य के चोर रहते हैं। सिपाहियों, तुम अभी जंगल के रास्ते से कुआं की तरफ जाओ और चोरों को पकड़कर ले आओ। सिपाही चोरों को पकड़कर ले आते हैं। राजा चोरों को कारागार में डलवा देता है। गांव फिर से खुशहाल हो जाता है। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल किट्टू टून्स पर।